हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मिराया एकेडमी। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था ब्रूस एंड द स्पाइडर चैप्टर, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको हिंदी में। तो हमने इसमें जाना था कि रॉबर्ट ब्रूस कौन है। ये है किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि स्कॉटलैंड के राजा हैं, और जो कि क्या थे, बहुत ज़्यादा सैड एंड वेरी, यानी कि दुखी थे बहुत, और कैसे थे, मतलब माइंड से भी काफ़ी थक चुके थे। ठीक है, और वो कहाँ पर आकर छुप जाते हैं, वो एक केव में आकर छुप जाते हैं, आराम कर रहे होते हैं, छिप जाते हैं। जो कि कौन सी केव है बच्चों, वो है रैथलिन आइलैंड में केव है। ठीक है, वहाँ पर छुप जाते हैं। तो किससे बचने के लिए, इंग्लिश सोल्जर से बचने के लिए वो वहाँ पे छुपे होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बैटल्स में हार चुके होते हैं ना। ही हैड लॉस्ट मैनी बैटल्स, तो इसीलिए वो क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पर गुफा में आकर के छुपे हुए होते हैं, और ये सोचते हैं कि मैं अपने कंट्री को कैसे फ्री करवाऊँ, है ना, कैसे अपने कंट्री को उन इंग्लिश सोल्जर से आज़ाद करवाऊँ। तो हमने ये जाना था, तो कैसे उन्होंने एक मकड़ी को देख करके उससे वो इंस्पायर हुए थे, है ना। मकड़ी अपने जो वेब में, यानी कि अपना वेब बनाती है, और उसमें से एक पतले धागे से कैसे बार बार ऊपर चढ़ती है, बार बार नीचे गिर जाती है, लेकिन 7th अटेम्प्ट के बाद वो अपना घर में पहुंच जाती है। तो उससे उन्होंने सीखा था ना। तो अब हम जानेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। तो पहला है रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉबर्ट ब्रूस कौन है, स्कॉटलैंड के राजा। तो यहाँ पे फिल करेंगे हम ऑफ स्कॉटलैंड। सेकंड है ही फेल्ट सैड एंड वेरी। वो कैसे फील कर रहे थे, सैड और बहुत ज़्यादा दुखी और थका हुआ फील कर रहे थे। थर्ड है ही वॉज हाइडिंग। किससे छुप रहे थे, ही वॉज हाइडिंग फ्रॉम द इंग्लिश सोल्जर्स। इंग्लिश सोल्जर से छिप रहे थे। ही फॉरगॉट अबाउट हिज सैड थॉट्स टू वॉच द स्पाइडर। ठीक है, जब उसने स्पाइडर को देखा उन्होंने, तो वो सारे मतलब उसको देख करके सोचने लगे थे। द स्पाइडर वॉज सक्सेसफुल इन इट 7th अटेम्प्ट। 7th अटेम्प्ट में वो स्पाइडर भी क्या हो गई थी, सक्सेसफुल हो गई थी, अपने घर पहुंच गई थी, है ना। तो ये है हमारे कुछ कंप्लीट करने वाले सेंटेंसेस, जो कि हमें खुद अपने वर्ड से करने थे, तो ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है आपके आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, तो उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, वेयर वॉज रॉबर्ट ब्रूस हाइडिंग। तो कहाँ पर छुपे थे रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस कहाँ पे छुपे थे बच्चों, एक केव में जाके छुपे थे ना, जिसका नाम था रैथलिन आइलैंड। तो वहाँ पे जाके छुपे हुए थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो मैं आपको आंसर करके बता देती हूँ। पीछे बुक पे भी आप देख सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है साफ, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इसमें लिखा हुआ था कि रॉबर्ट ब्रूस कहाँ पे थे, रॉबर्ट ब्रूस किंग ऑफ स्कॉटलैंड सैड एंड वेरी lay upon the floor of a lonely cave among the hills of Rathlin Island, है ना। तो ये वाली लाइंस आप देख सकते हैं कि हिल्स ऑफ रैथलिन आइलैंड। तो यहाँ पर वो क्या थे, आराम कर रहे हैं, मतलब ले डाउन है, और क्या कर रहे हैं, ले अपॉन द फ्लोर ऑफ लोनली केव। कहाँ पे, रैथलिन आइलैंड में। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं, इंग्लिश सोल्जर से छुपे हुए हैं। तो यही सब चीज़ें सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या था, वहाँ पे हिल्स ऑफ रैथलिन में थे, हिल्स ऑफ रैथलिन आइलैंड में थे। तो मेन आंसर इसका ये होगा कि वो कहाँ पर थे, कहाँ पे छुपे हुए थे, रैथलिन आइलैंड में। ओके, तो हम आंसर लिखेंगे अपना। तो मैं आपको करके बता देती हूँ, और आप भी फटाफट से क्या करेंगे, अपनी रफ कॉपी में या फिर अपनी कोई फेयर कॉपी है उसमें नोट डाउन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज रॉबर्ट ब्रूस हाइडिंग। ओके, तो ये है आपके क्वेश्चंस। तो चलिए हम राइट डाउन करते हैं, वेयर वॉज रॉबर्ट ब्रूस हाइडिंग। ओके, क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाए, आप लोगों के लिए ये आंसर्स यूजफुल रहे, इसलिए आप क्या करें, नोट डाउन करते जाइए फटाफट से मेरे साथ। ओके, वेयर वॉज रॉबर्ट ब्रूस हाइडिंग, देन क्वेश्चन मार्क, एंड योर आंसर विल बी रॉबर्ट ब्रूस वॉज हाइडिंग इन द केव ऑफ रैथलिन आइलैंड। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे अपना, रॉबर्ट ब्रूस, लिखते जाएंगे सभी मेरे साथ, क्योंकि वो रैथलिन आइलैंड में छुपे हुए थे, तो उसका आंसर यही होगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस वॉज हाइडिंग इन द केव
अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, ये स्टोरीज समझ में आती हैं और पोम समझ में आती हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्टोरीज, उनके क्वेश्चन आंसर सब मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। ओके, तो चलिए अब आंसर लिखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस वॉज हाइडिंग इन द केव ऑफ, कहाँ पे, कौन सा केव था, ऑफ रैथलिन आइलैंड। ओके, RATHLIN, रैथलिन Island, ISLAND. Okay, your answer is completed. Okay, next question है आपका, why was Robert Bruce hiding there and from whom? अब जो रॉबर्ट ब्रूस है वो क्यों छुपे हुए थे वहां पर, यानी कि उस केव में वो क्यों छुपे हुए थे, और फ्रॉम होम, और किससे छुप रहे थे। तो हमने स्टोरी में जाना था, स्टोरी पढ़ी थी अच्छे से, है ना। तो रॉबर्ट ब्रूस कहाँ क्यों छुपे हुए थे, उन इंग्लिश सोल्जर्स से छुपे हुए थे। क्यों छुपे हुए थे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम्स जो है लॉस्ट कर चुके थे मैनी बैटल्स, है ना। ही हैड लॉस्ट मैनी बैटल्स, काफ़ी टाइम युद्ध में वो हार चुके थे, इसीलिए वो वहाँ पर इंग्लिश सोल्जर्स से छुपे हुए थे। अपने देश को वो स्वतंत्र नहीं करा पा रहे थे, इसीलिए वे वहाँ पे छुपे हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, वाई वॉज रॉबर्ट ब्रूस हाइडिंग देयर एंड फ्रॉम होम। देन क्वेश्चन मार्क, सभी बच्चे मेरे साथ लिखते जाएंगे, सभी को दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए अब हम आंसर लिखेंगे। योर आंसर इज, रॉबर्ट ब्रूस वॉज हाइडिंग देयर, रॉबर्ट ब्रूस वॉज हाइडिंग देयर फ्रॉम द इंग्लिश सोल्जर्स। Okay, Robert Bruce was hiding there from the English soldiers, because he had lost many battles. From the English soldiers, because he had lost many battles. Full stop. And your answer has completed. Okay, many battles, क्योंकि वो हार चुके थे, है ना, इसलिए वो क्या हुए थे, छुपे हुए थे अंग्रेजों से उस केव में। ओके, योर आंसर हैज completed. ओके, Robert Bruce was hiding these from the English soldiers because he had lost many battles. Okay, and your next question is क्वेश्चन नंबर C, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3. What was the spider doing? What was the spider doing? वो स्पाइडर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था स्पाइडर? स्पाइडर अपना जो जाल उसने बनाया हुआ था, अपना वेब, उसमें बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, और लास्ट में क्या होता है, अपने घर पे पहुंच जाता है 7th अटेम्प्ट पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट वाज द स्पाइडर डूइंग, क्वेश्चन मार्क, एंड योर आंसर विल बी, द स्पाइडर वाज ट्राइंग अगेन। ठीक है, सब मेरे साथ लिखेंगे, द स्पाइडर was trying again and again. The spider was trying again and again to climb its web. अपने वेब पे बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, अगेन एंड अगेन टू क्लाइम इट्स वेब, अपने वेब पर बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ओके, इट डिड नॉट गिव अप, और उसने क्या किया, गिव अप नहीं किया, है ना, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो गया, अपने वेब पर पहुंच नहीं गया, अपने घर नहीं पहुंच गया। सो इट डिड नॉट गिव अप until it was successful. Okay, it did not give up
until it was successful. Full stop. Your answer is completed. ओके, सो ये था आपका आंसर जो कि कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो समझ में आया ना कि वो क्या कर रहा था, अगेन एंड अगेन ट्राई कर रहा था अपने वेब में पहुंचने की, और तब तक ट्राई करता रहा जब तक कि वो अपने घर पे नहीं पहुंच गया, है ना, अपने घर पहुंचने में सफल नहीं हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी। What lesson did the Robert Bruce learn from the spider? यानी कि जो रॉबर्ट ब्रूस है उन्होंने उस स्पाइडर से क्या शिक्षा ग्रहण करी, क्या शिक्षा उन्हें मिली उसको देख करके। ठीक है, तो क्या शिक्षा मिली उस स्पाइडर से, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट आउट करेंगे। What lesson did the Robert Bruce learn from the spider? Question mark. From the spider, and your answer will be Robert Bruce learned, है ना, learn की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है, learned. Robert Bruce learned the lesson of, क्या सीखा था कि हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, यही सीखा था ना स्पाइडर से। तो लास्ट में क्या होता है, वो अंग्रेजों को हरा देता है, वापस जाता है बैटल पे और अंग्रेजों को हरा के अपने स्कॉटलैंड को फ्री करवा देता है ना। तो यही तो शिक्षा मिली उसको उस स्पाइडर को देख करके। तो रॉबर्ट ब्रूस लर्न द लेसन ऑफ पेशेंस, कि हमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, एंड नेवर गिविंग अप फ्रॉम द स्पाइडर, ठीक है, और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो यही सीखा उन्होंने स्पाइडर से, giving up from the spider, full stop. From the spider. Your answer is completed. तो रॉबर्ट ब्रूस ने सीखा कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, है ना कभी हमें सक्सेस मिल ही जाती है। ओके, चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कुछ कम जो थे 4 क्वेश्चन आंसर्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि कैसे करना है ये, ठीक है। आई विल गिव अप ट्राइंग सैड ही, अब ये किसने बोला था, आई विल गिव अप ट्राइंग ही। अब ये तो जैसे हमने लेसन में पढ़ा था, तो ये कौन बोल रहे थे, ये बोल रहे थे ब्रूस, है ना, स्कॉटलैंड, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो वही तो बोल रहे थे कि आई विल गिव अप ट्राइंग, है ना, कि मैं क्या करूँगा, गिव अप नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं गिव अप ना करूँ और कोशिश करते रहूँगा करने की, ठीक है। तो ये कौन बोल रहे हैं बच्चों, ये बोल रहे हैं रॉबर्ट दी ब्रूस, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, तो देखिए आप बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आई विल गिव अप ट्राइंग, ठीक है, सैड ही, तो सेम लाइन है, तो ये बोल रहे थे रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्रूस, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, वेयर इज द स्पीकर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब वो बोल रहे थे तो उस समय वो कहाँ पर थे, स्पीकर वो कहाँ पे थे, केव में थे ना छुपे हुए। और वेयर इज द स्पीकर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस समय वो कहाँ पर थे, ही इज हाइडिंग इन अ केव इन द माउंटेन्स, माउंटेन में छुपे हुए थे ना केव में, तो आपका आंसर हो जाएगा ही इज हाइडिंग इन द केव इन द माउंटेन्स। ओके ओके, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ही देयर, वो वहां पर क्यों थे, वाई इज ही देयर, क्योंकि वहां पर क्यों थे, काफी टाइम वो अपने एनिमीज से हार चुके थे ना, तो इसलिए वो वहां पर छुपे हुए थे, ठीक है। ही इज देयर टू हाइड फ्रॉम हिज एनिमीज आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन बैटल मल्टीपल टाइम्स, काफी बार हार चुके थे इसलिए वो वहां पर थे। नेक्स्ट है, व्हाट विल ही गिव अप ट्राइंग, he is thinking of giving up the fight for the Scotland's freedom and his attempt to reclaim his throne। तो क्या थे वो वहां पर, what will he give up trying, क्या कोशिश कर रहे थे वो वहां पर,
यही कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने देश को कैसे आज़ाद करा सकता हूँ, है ना, उन इंग्लिश सोल्जर्स से। तो वो वहाँ पर बैठ के यही सोच रहे थे कि कैसे उनसे लड़ा जाए और अपने देश को आज़ाद करा जाए उन इंग्लिश सोल्जर्स से। ठीक है, कैसे उनसे वापस लिया जाए, क्योंकि वो बार बार फाइट में हार जा रहे थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ही इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हिज फाइट फॉर स्कॉटलैंड्स फ्रीडम एंड हिज अटेम्प्ट टू रिक्लेम हिज थ्रोन। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, श्योरली द सिली लिटिल क्रिएचर विल नाउ गिव अप ट्राइंग क्लाइंब सो फाइन अ थ्रेड थ्रॉट ब्रूस। हु इज ब्रूस? ब्रूस कौन है, आप पता ही है ना आपको, ब्रूस है स्कॉटलैंड के किंग। तो यहाँ पर किसको रेफर किया जा रहा है? ब्रूस यानी कि स्कॉट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज ही रेफर टू एज सिली लिटिल क्रिएचर? ओके, तो क्यों उसको सिली बोला गया? ठीक है, क्यों बोला गया उसको सिली? ही इज रेफरिंग टू अ स्पाइडर दैट ही इज वॉचिंग। ओके, तो स्पाइडर को बोला गया यहाँ पर। ठीक है, व्हाई डज ही रेफर्स टू एज सिली लिटिल क्रिएचर? हु डज ही रेफर टू एज सिली लिटिल क्रिएचर? वो है स्पाइडर। नेक्स्ट है, व्हाई डज ब्रूस यूज द वर्ड सिली फॉर द क्रिएचर? क्यों उसको सिली बोला गया था? ही कॉल्स इट सिली बिकॉज द स्पाइडर हैज ऑलरेडी फेल्ड मैनी टाइम्स टू रीच इट्स वेब। ओके, अपने वेब पे पहुंचने में वो काफी बार फेल हो चुकी थी। सो द ब्रूस बिलीव्स इट कंटिन्यू परसिस्टेंस ऑन सच अ डेलिकेट थ्रेड इज फिटाइल। तो यानी कि उस कैसे वो डेलिकेटेड थ्रेड से चढ़ते हुए ऊपर अपने वेब की तरफ पहुंच जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है 7th अटेम्प्ट में, है ना, लेकिन वो काफी बार गिर जा रही थी, इसलिए उसको सिली बोला गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, डिड ही क्रिएचर गिव अप? तो कभी भी उसने गिव अप नहीं किया, है ना, लास्ट में वो अपने घर पर पहुंच ही जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है 7th अटेम्प्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, तो डिड ही क्रिएचर गिव अप? नो, द क्रिएचर डिड नॉट गिव अप। ओके, सो आंसर हो जाएगा नो। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके सारे कंप्लीट हो गए। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो ये हमारी स्टोरी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारे क्या थे, complete the sentences in your words, answer these questions and read the extracts and answer this question that follows। तो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये लेसन ब्रूस एंड द स्पाइडर ये कंप्लीट हो चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन भी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। आई होप कि आपको भी समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आप फटाफट से इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास इन आंसर्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने कॉपी में नोट आउट कर लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे एक अच्छी सी स्टोरी लेकर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है, समझ में आ गया है, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे अच्छी सी स्टोरी लेकर के, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। ठीक है, तो चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।